आज हमारे बीच पीरपैती विधानसभा क्षेत्र संख्या 154 से जो भाजपा से प्रत्याशी घोषित किया गया है श्री मुरारी पासवान जी, जो कि काफ़ी जो है पिछड़े हुए थे, लेकिन जो है भाजपा की तरफ से टिकट दिया गया है। और पीरपैती विधानसभा की जनता का कुछ जो सवाल है, हम अपना सवाल लेकर आए हुए हैं और हम भावी जो है प्रत्याशी जो है भाजपा से जो घोषित किया गया है उसे सवाल करेंगे कि विगत दशकों से जो है पीरपैती विधानसभा का दक्षिणी छोर कटाव से काफ़ी ग्रसित है, गंगा नदी से। आप अगर जीत जाते हैं तो इस कटाव के बारे में क्या करेंगे? हाँ, सबसे पहले आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और नमस्ते, वंदन, अभिनंदन। ये कटाव से पीड़ित लोगों के लिए मेरा पहला एजेंडा है। जब मेरा विजन बनने लगा तो सबसे पहला एजेंडा यही रहा, पहला विजन हमने यही रखा है लक्ष्य कि और ये कटाव को रोकने के लिए बटेश्वर स्थान से भर बाकरपुर तक और रिंग बांध की व्यवस्था पड़ना चाहिए। रिंग बांध होगा तो कटाव नहीं होगा और लोग हमारे विस्थापित भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे विधानसभा के लोग विस्थापित होते हैं तो फिर काफ़ी उनका और रहन सहन कष्टदायक हो जाता है। इस कष्टदायक जीवन को देखा है मैंने आंखों से, इसीलिए मैंने और निर्णय लिया कि अगर मैं ऐसा अब तो मैं घोषित हूँ विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में और मैं जनता के बीच में और प्रत्येक सवालों के साथ जा रहा हूँ। तो आपका भी सवाल यही है, इसलिए हम तो और निर्णय लिए कि रिंग बांध बनवाएंगे और सभी लोगों को कष्ट से मुक्त। और रानीप दियारा से जो कटाव से ग्रसित लोग हैं, विस्थापित हो गए, रेलवे के जमीन में रह रहे हैं, उसके बारे में क्या प्लानिंग है? हाँ, उसके विषय में प्लानिंग या तो सरकारी जमीन को हम खुद ढूंढ करके बसाने का कोशिश करेंगे या फिर सरकार से विनती करके और जमीन ना हो तो 3 डिसमिल खरीद करके देने का व्यवस्था करवाएंगे ताकि उनकी रहन सहन की स्थिति ठीक ठाक हो सके। और अगला सवाल है कि स्कूल की जो स्थिति है, काफ़ी शिक्षा व्यवस्था जो है चरमरा गई है और बच्चा सब जो है स्कूल पढ़ने जाते हैं लेकिन चौक पर दुकान पर बैठा हुए रहते हैं और टीचर जो भी रहते हैं, हम खुद स्कूल गए और देखे हैं कि स्कूल में टीचर है लेकिन बैठे रहते लेकिन क्लास नहीं रहते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था में आप किस प्रकार से सुधार करेंगे? शिक्षा व्यवस्था में हमें लगता है कि ये हमारे समाज के लोगों के द्वारा निगरानी की व्यवस्था है। सरकार ने बहुत अच्छा सब और स्टेप्स लिया भी है। इस स्टेप्स के कारण बहुत सारे शिक्षक और शिक्षार्थी भी आज एक तरह से और बंधे हुए हैं और अब चाहिए हम लोगों को सामाजिक चेतना जगना चाहिए। सभी हम प्रत्येक समाज के लोगों से, सभी बौद्धिक दृष्टि से संपन्न लोगों से, सभी प्रबुद्ध लोगों से कि ऐसे इस शुभ कार्य को करने के लिए हम सभी को जगना होगा और जग करके और एक सामाजिक न्याय समिति या सामाजिक शिक्षण संस्थान बना करके और इस जो बिगड़ी हुई स्थिति है इसको सुधारने के लिए हम सबों को आगे आकर के और स्कूल में उपस्थिति लेकर के और देखना पड़ेगा कि भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। सबसे बड़ी बात है, दोष हमारा भी होता है कि हमारे बच्चों को 2 झापड़ अगर 1 झापड़ मार दिया जाता है तो हम लोग पूरा डंडा लाठी लेकर शिक्षकों के ऊपर उपस्थित हो जाते हैं। और लेकिन हमें भी थोड़ा समझदारी से लेना चाहिए काम और शिक्षकों को भी। और जब आप वेतन लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाने का काम करें, तो इसलिए पढ़ाने का काम करें। और कुछ सवाल है, समय चाहता हूँ कि सड़क की स्थिति जो है खासकर अभी आप मोहनपुर पंचायत में और छोटी मोहनपुर जाने वाली सड़क जो है काफ़ी मुख्य सड़क जो है, आप अभी जाइएगा तो देखिएगा कि काफ़ी स्थिति जर्जर है। इसमें सुधार कब तक हो सकता है चुनाव अगर जीत जाते हैं तो? ऐसा है कि अबाध ग्रसित क्षेत्र है, कहीं न कहीं पानी रेत बहने लगता है रोडों पर, इस प्रकार की और रोड से क्षति होते रहता है। लेकिन इसका अस्थायी व्यवस्था करने के लिए देखते हैं, इस पर विचार करते हैं कि किस प्रकार से अस्थायी व्यवस्था हो सके, तभी इस पर निर्णय लिया जाए। और अंतिम सवाल है कि हमारे पीरपैती प्रखंड में जो है सरकारी अस्पताल है, खासकर आप खबासपुर देखिएगा, खबासपुर में सरकारी अस्पताल है और एकचारी में भी है लेकिन डॉक्टर नहीं रहता है
और जाते हैं तो अस्पताल जो है बंद रहता है, इसमें किस प्रकार से सुधार करेंगे? बस सामाजिक दृष्टिकोण चाहिए और उच्च अधिकारी को इसके विषय में जानकारी होना चाहिए। और हम जब जनप्रतिनिधि बनेंगे और जनप्रतिनिधि बनने के बाद फिर एक एक बिंदु पर हम विचार करके इस पर निर्णय लेंगे कैसे वह स्थिति उनकी ठीक ठाक। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस प्रकार से हमारे बीच बातचीत किए। और आप देख सकते हैं कि जो है कि श्री मुरारी पासवान जी के जन समर्थन में जो है काफी लोगों की समर्थन प्राप्त है। बाकी हम इस सवाल का जवाब, अगर चुनाव हमारे विधायक जीत जाते हैं तो इस सवाल को पूरा कर पाते हैं कि नहीं, तो यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो है मोहनपुर में जो है विधायक, भावी विधायक जी को काफी जन समर्थन प्राप्त ऐसा लग रहा है। देखिए कि काफी लोग नारा लगा रहे हैं और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम कुछ सवाल जो है पहले से प्लानिंग किए थे और सवाल पूछे, और इस अगर चुनाव जीत जाते हैं तो इसके पूरा कर पाते हैं या नहीं, यह देखने वाली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं संदीप कुमार।